हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ तेज प्रोफेशन ड्रैगन तेमार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जिंगाई सिटी का सीन, जहाँ पर चारों तरफ हार्कोम मार चुका है और बहुत सारे इंसान वहाँ से भागने लगा। और फिर अगली वो एक इंसान आसमान तरफ पॉइंट करते कहने लगा, नहीं हर कोई आसमान की तरफ देखो। और फिर अगली वो हम लोग आसमान में देख पाते हुआ वो बहुत सारे बोन ड्रैगन उड़ रहा है। और फिर उन सारे बोन ड्रैगन को देखते हुए कोई अपने मन में कहने लगा, हाँ ये वही वक्त है जब 10,000 इंसान के ऊपर सिर्फ एक ही इंसान खड़ा हुआ है। सारे बोन ड्रैगन को देखने पर एमसी थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या ये सारी चीज ताकि किंगडम से यहाँ पर आया है? इनमें सिर्फ एक ही चीज अलग है। और फिर अगली बॉल चैन तियान जी अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, मैं अभी हर एक इंसान से ऊपर हूँ। लुफेन आप बाहर आओ और एंशिएंट गोड के पावर को फेस करो। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते इतनी सारे बोन ड्रैगन के अटैक की वजह से हर एक इंसान घबरा कर यहाँ से भागने लगा। और फिर अगली बॉल बहुत सारे बोन ड्रैगन आप नाम्बा थी स्कूल तक आने लगा, जिसे देखने के बाद उस स्कूल का दिन कहने लगा, 20 तारीख अब हमारी तरफ भी आ रहा है, सारे स्टूडेंट्स ये भी देख लिया अंडरग्राउंड शेल्टर में चले जाओ, जल्दी करो। और साइड में हम लोग देख पाते लुफेन ने अपने ड्रैगन बांको को अनलिश कर लिया है। और फिर अगली बॉल एमसी उन बांको की मदद से बोन दांगे तब आगे बढ़ने लगा। अभी एमसी एक बोन दांगे बहुत ज्यादा कोई भी जगह अपने मन में कहने लगा, मैंने कभी नहीं चीज सोचा था वो चीज फिर से रिजरेक्ट हो जाएगा। और फिर अगले वो हम लोग देख पाते एमसी के साइड से बहुत सारे इंसान गिपिंग के ऊपर उड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। इसे देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, क्या ये लोग एमसी बॉन गोते से फाइट करने के लिए जा रहे हैं? फिर उनमें से एक इंसान कहने लगा, जल्दी हम लोग उन्हें रेसिडेंशियल एरिया के करीब नहीं आने दे सकते। और फिर अगली बार लुफेन उन्हें रोकते हुए कहने लगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। जिसके रिप्लाई में वो इंसान कहने लगा, जल्दी द शेल्टर की तरफ जाओ और सिटी डिफेंस फोर्स को अपने मिशन को पूरा करने में तो प्रॉब्लम मत करो। अगली बार लुफेन सिर्फ अपने बैच को दिखाते हैं उन्हें। इसे देखने के बाद वो इंसान थोड़ा घबराते हुए कहने लगा, ए लायन तो गिविंग सा गोल्ड एम्ब्लेम, सॉरी सर मुझे माफ कर देना। और फिर अगली बार लुफेन आगे बढ़ते उनसे कहने लगा, ये सारी चीज तुम लोग मुझ पर छोड़ दो, तुम लोग सिर्फ सिटीजन्स को एवाकुएट करो यहाँ से और बाकी सारे तो टीम्स को भी कह दो एक्स्ट्रा नहीं आने के लिए। चाहो तो बिकॉज जाओ और अकेले ही काम करो किसी के टारगेट बनने से क्यों एवॉइड करने के लिए। जो सुनने के बाद वो इंसान कहने लगा, हाँ मैं अपने आपके इंस्ट्रक्शन को जरूर फॉलो करूंगा। अगली बार लुफेन किसी को फोन करते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मैंने यहाँ पर 9 11 डेमंस को सामन कर लिया तो फिर ये चीज बहुत बड़ा और बहुत सारे इंसानों को इफेक्ट कर लेगा। ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं अपने पापे टीम को उन पर सेपरेटली अटैक करने दूं। फिर अगली बार लुफेन फोन में दिन भाई से कहने लगा, दिन भाई किसी को भी वापस बाहर आने मत दीजिएगा जब तक ना तो ये 20 तारीख खत्म हो जाता है। जिसके रिप्लाई में दिन भाई कहने लगा, ठीक है तुम अपना ख्याल रखना। अगली बार लुफेन बोन गोद के करीब जाते हुए कहने लगा, एक बोन गोद का केला कॉलोन है, इतने जल्दी उसे एक नया बॉडी भी मिल गया और उसने यहाँ पर आने का रास्ता भी ढूंढ लिया, मैं उसे और माफ नहीं कर सकता। कहने के बाद अगली बार लुफेन अपने जेन ड्रैगन साउफे को बाहर निकलने लगा और कहने लगा कि होली क्राफ्ट होली ड्रैगन को सामन करने के लिए। अभी अगली बार हम लोग देख पाते साउफे ने तो उन दोनों गोल्डन ड्रैगन को सामन कर लिया है। और फिर अगली बार एक गोल्डन ड्रैगन जोर से रोड करने लगा और फिर हम लोग देख पाते उस गोल्डन ड्रैगन ने यहाँ पर एक आंधे इंसान को सामन किया है, जिसे लुफेन कहने लगा अपने पापे टीम को सामन करके बोन को ड्रैगन्स को क्लियर करने के लिए और इसके तो डैमेज का जो स्कोप है उसे थोड़ा सा कम रखने के लिए कहने लगा। और फिर अगली बार लियू ताई पर आपने पूरे के पूरे तो पापे टीम को सामन कर लेता है, जिसे देखने के बाद लुफेन कहने लगा, तुम मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए? इसके रिप्लाई में लियू ताई कहने लगा, हाँ मास्टर। सुनने के बाद लुफेन चिल्लाकर कहने लगा, तो भी चारों तरफ बिखर जाओ। और फिर अगले वो हम लोग देख पाते वो सारे तो पापे किए चारों तरफ बिखर गया। और फिर तो लुफेन से बोन गोद के कॉलोन के करीब जाते हुए अपने बाकी सारे ड्रैगन्स को सामन करते हुए मन में कहने लगा, इस बार इसका पेशर बहुत ज्यादा ताकतवर है, मुझे डर है इस बार जो यहाँ पर आया है वो एंशिएंट बोन गोद का रियल बॉडी है। फिर अगले पर हम लोग देख पाते हुआ पर लुफेन के सारे ड्रैगन्स बाहर निकलने लगा। तो बाहर निकलते जो जोरदार रोड करने लगा। फिर लुफेन तो जीजी को पकड़ते हुए अपने मन में कहने लगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसका रियल बॉडी है यहाँ पे नहीं है, हम लोग उसे जिंगाई सिटी को रिश्ते करने नहीं दे सकते। अगले पर हम लोग देख पाते लुफेन के सारे ड्रैगन्स लुफेन से आगे बढ़ने लगा। फिर लुफेन जोर से चिल्ला कहने लगा, मेरे साथ आओ। उसी पर कोई लुफेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। लुफेन ने बहुत ही मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर पाया। और फिर हम लोग देख पाते एक कोई और नहीं चैन तियान जी है, जिसने बोन स्पीयर से लुफेन पर अटैक कर दिया था। ये देखने के बाद लुफेन कहने लगा, चैन तियान जी तुम? सुनने के बाद चैन तियान जी भीलों की तरह हंसते हुए कहने लगा, पुराने दोस्त बहुत वक्त से हम लोग नहीं मिले। और फिर अगली बॉल एंशिएंट बोन गोद लुफेन को देखते हुए कहने लगा, ड्रैगन तेमार ये सच में तुम ही हो? मैंने पहले ही 4 सिटी को कॉन्कर कर लिया है और आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। सच में दोस्तों यहाँ पर बोन गोद कुछ ज्यादा भी खतरनाक दिख रहा था।
ये सुनने के बाद लुफेन अपने सोच से अधिक होते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुम ही होती है जो तायुकी क्रांति के अंदर उस 20 तारीख को बुलाया था। तुमने ये चीज यहाँ पर भी ले आई। अगली पर लुफेन चैन तियानजी पर अधिक होते हुए कहने लगा, चैन तियानजी क्या तुम सोच में पागल हो चुके हो। उस अधिक को चैन तियानजी ने आसानी से रोक दिया और फिर हंसने लगा। और फिर अगली पर चैन तियानजी हंसते हुए एमसी से कहने लगा, क्या पागल, तुम्हें मारने से पहले मैं पागल नहीं हो सकता। फिर अगली बार चैन तियानजी ने एमसी को पीछे हटा दिया और फिर कहने लगा, एंसेंस बोनगोन के रियल बुद्धि यहाँ पर है, तुम और जिंगाई सिटी एक साथ रिश्ते होने वाले हो। अगली बार चैन तियानजी के पीछे एंसेंस बोनगोन आते हुए कहने लगा, मैंने कहा था एक दिन मैं बाबा सा हुआ तुम्हें रिश्ते को दूंगा। आज के दिन मैं चाहता हूँ तुम मुझे 100 गुना ज्यादा बेबेक करो। सच में दोस्तों यहाँ पर चैन तियानजी और एंसेंस बोनगोन एक साथ बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। ये सुनने के बाद लुफेन कोलतो में उन दोनों से कहने लगा, चैन तियानजी तुम्हारे भेंस के अंदर ड्रैगन क्रांति का बिलात बह रहा है, चाहे हम दोनों में से कितने भी कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हो जाए, तुम्हें इनोसेंट इंसान को नहीं मारना चाहिए। तो सुनने के बाद चैन तियानजी हंसते हुए कहने लगा, क्या कांट्रीमैन कौन, तो अब क्या तुमने मुझे एक इंसान की तरह ट्रीट किया था, मुझे एक कमजोर क्लास का इंसान मान लिया, मैं हर किसी के लिए एक लाफिंग स्टोन बन गया, लेकिन अब मेरे पास बोन गोद के पावर आ चुका है और कोई भी आप मुझे लॉकडाउन नहीं कर सकता। अभी अगली बॉल चैन तियानजी एक ईवल की तरह फेस बांधते हुए कहने लगा, मैं हर एक बात तुम्हारे बारे में सोच रहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है तुमने किस तरह से मुझे इंसल्ट किया था, किस तरह से तुमने जीन फैमिली को खत्म कर दिया, जिन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, मैं हमेशा से तुम्हें मारना चाहता था। ये सुनने के बाद लुफेन चैन तियानजी से कहने लगा, तुमने गलत रास्ते को चुन लिया है, मैं हमेशा चाहता था तुम सच्चाई को समझ जाओ। अभी लुफेन अपने मन में कहने लगा, बोन गोद का पावर, क्या ऐसा हो सकता है चैन तियानजी एंसेंस बोनगोन का एक स्लेव बन चुका है। चलिए वो चैन तियानजी अपने पावर को यूज करते हुए एमसी पर एथिक करते हुए कहने लगा, अपने बकवास को बंद करो, तुम क्वालिफाई नहीं होते एक ड्रैगन तेमर के सारे बेनिफिट्स का एडवांटेज लेने के लिए। हम लोग देख पाते इस बार चैन तियानजी के एथिक की वजह से एमसी थोड़ा सा पीछे हटने लगा। अभी चैन तियानजी फिर से कहने लगा, और दूसरी तरफ मुझे इतना तो कम मिला। चलिए बोल एमसी एम्बेल्ट जेड ड्रैगन से कहने लगा, आओ भाई अपने ड्रैगन डोमेन को अनलिस्ट करो और एम्बेल्ट मिरर को इस्तेमाल करो। तो सुने बाद साहब अपने पावर को रिलीज करने लगा और फिर अगली बार साहब अपने ड्रैगन डोमेन को कास्ट करने लगा और मिरर इमेज को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके बाद वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, जिस देखने के बाद साहब भी कुछ भी नहीं समझ पाता। अभी ये चीज को देखने पर लुफेन अपने मन में कहने लगा, ड्रैगन डोमेन और मिरर इमेज को यूज नहीं किया जा सकता। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।